जय माता दी दोस्तों, हमें माता रानी को बुलावा आया और हम चल पड़े उनके दर्शन करने। सुबह जल्दी उठकर हम स्टेशन पहुंचे जहां ट्रेन हमारा इंतजार कर रही थी। जल्दी ट्रेन पकड़कर हम चल पड़े अपने सफ़र की ओर, जहां हमने कुल 30 घंटों का सफ़र किया, जिसमें हमने सुहानी वादियाँ, दिल्ली, जालंधर, लुधियाना जैसे शहर देखे। और हम सुहानी वादियाँ देखते देखते पहुँचे कटरा, जहाँ हमारी ट्रेन पहुँची रात में। ट्रेन से उतरकर हम पहुँचे अपने डोरमेट्री पर, जहाँ हम रुककर सुबह की यात्रा के लिए अपना सामान इकट्ठा किया। सुबह देखा तो बारिश हो रही थी, मौसम बहुत सुहाना था, तो हम बस तैयार होकर निकल पड़े। बारिश की वजह से हमने रेनकोट लिए, बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँचे, जहाँ हमने चेकआउट करके निकल पड़े अपनी यात्रा पर। ये यात्रा जो कि 12 किलोमीटर की है, हम चल पड़े। अब मैं रुका कहाँ पर था ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, तो कीप वॉचिंग। कुछ लगभग 2 किलोमीटर चलकर हम पहुंचने वाले हैं बाणगंगा नदी पर, जहाँ पर कहा जाता है कि माता ने श्री हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता गंगा को बाण चलाकर पृथ्वी पर प्रकट किया था। यहाँ पर नज़ारा बता ही नहीं सकते भाई, ओए होए होए होए, क्या नज़ारा था। पानी बहुत सा ठंडा था। यहाँ कुछ देर रुके तो भाई नज़ारे थे, तो फ़ोटोज़ तो बनते थे, तो हमने यहाँ अच्छे फ़ोटोज़ खिंचाए और फिर हम फिर निकल पड़े माता का जयकारा लगाते हुए। कहीं रुके, कहीं चलते रहे, रास्ते के नज़ारे देखे, मज़े ही आ गए भाई। अब पता चला क्यों कहते हैं कि मंजिलों से खूबसूरत अक्सर रास्तों का सफ़र होता है। फिर रुककर कुछ चाय नाश्ता हो जाए और फिर निकल पड़े हम वादियों में ऊपर। ऊपर पहुंचकर हमने फिर अच्छी वादियां देखी और लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हम पहुंचे मार्द कुंवारी के दरबार में। ओ भाई साहब, यहाँ पहुंचकर भी क्या ही नज़ारे थे भाई, मज़े ही आ गया भाई। हमने यहाँ पे माता के इस रूप के दर्शन किए। कुछ अब ऐसी जगह पहुंचे थे जहाँ नज़ारे, तो वही फ़ोटोज़ तो बनते थे, तो वही फिर फ़ोटोज़ लिए और फिर अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाया। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। हाँ भाई साहब, हम हल्की बारिश के साथ साथ अपनी यात्रा पर चले। हाँ, अरे हाँ, आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। अगर आप यहाँ पर पिकअप कार से आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको लगभग 2 महीने पहले माता वैष्णो ट्रस्ट की बुकिंग करानी पड़ेगी, तो आपको ये सेवा यहाँ प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि माता रानी का भवन बस कुछ ही दूर था, तो बस हम चल दिए माता रानी के भवन की ओर। अभी वैसे भी नवरात्र का चल रहा था, तो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। बस हम चलते गए और पहुँचे माता के दरबार में, जहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों से बहुत अच्छा सजाया गया था। यहाँ से गणपति जी और महाकाल सभी के अलग अलग दर्शन करने के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए थे। नवरात्र की वजह से यहाँ भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा थी। बस यहाँ हमने माता के दर्शन किए और फिर चल दिए हम ऊपर की ओर। अरे हाँ, यहाँ पर भी आप रुकने के लिए डोरमेट्री की सुविधा आपको यहाँ मिल सकती है, आप यूज़ के लिए भी, लेकिन आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी।
फिर हम चल दिए भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरे हैं। तो बस ऊपर चल दिए। इनकी खड़ी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो हम चल दिए। तो ऊपर चल के हमने यहाँ पर पहाड़ी हिरण जैसा कुछ देखा और यहाँ सफ़ेद पर्वत भी देखा। जो हम ऊपर आए, भैरव बाबा के दर्शन किए, उसके बाद यहाँ देखा तो भाई साहब यहाँ के नज़ारे ही अलग थे। ओए होए होए, मज़ा ही आ गया। यहाँ बर्फ़ की चादर से ढकी पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी तो बात ही अलग है भाई। तो हमने यहाँ पर अपना फ़ोटो खींचे, वीडियोज़ बनाई, और फ़ोटोज़ तो अब ऐसे नज़ारे थे तो भाई फ़ोटोज़ तो बनती थी। तो फ़ोटोज़ खिंचा के हम फिर चल दिए नीचे की ओर। कि हाँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है, लेकिन अभी आज बारिश का मौसम था तो आज बंद करके रखा हुआ था। हमने यहाँ पे ये बोर्ड पे हमें पता चला कि जो बर्फ की पर्वत श्रेणी जो हम देख रहे थे वो पीर पंजाल की श्रेणी थी। फिर हम वापस उतरे तो रात में तो भाई साहब शहर और ही खूबसूरत लग रहा था। बस ऊपर से नीचे उतरते हुए हम आए तो यहाँ नीचे उतरते हुए एक जगह प्रसाद वितरण चल रहा था, तो हमने प्रसाद लिया। बस प्रसाद और चाय पीकर हम चल दिए नीचे की ओर। तो भाई साहब जब नीचे की ओर आए तो यहाँ देखा एकदम भीड़ ही भीड़। नवरात्र चल रही थी भाई, बहुत भीड़ आई हुई थी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको जाना है तो आप थोड़ा सा नवरात्र को अवॉइड कीजिएगा। आप बिना ऐसे कोई सीज़न में जाइएगा जहां आप जा सकें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत भीड़ रुकने और उसकी थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। तो फिर हम पहुंचे अपने स्टेशन, जहां हमने स्टेशन के फूड लॉन्च में खाना खाया। बड़ा ही शानदार खाना, बहुत अच्छी सुविधा थी भाई। यहीं जैसा कि हमने बताया था आपको, रुकने के लिए भी यहाँ डोरमेट्री उपलब्ध है जो 203 रुपये में आपको मिलेगी। और भाई साहब यहाँ का खाना तो ओए होए होए, सस्ता और बेहतरीन, एक नंबर खाना। फिर बस सुबह उठकर हम चल दिए अपने इंदौर की ओर वापस, क्योंकि हमें फिर ट्रेन पकड़नी थी। तो हम स्टेशन पहुँचे। नीचे उतर कर यहाँ पर आज मौसम खुला था तो हेलीकॉप्टर की सेवा भी चालू थी। तो लोग हेलीकॉप्टर से पूरा शहर घूमते हुए जा रहे थे। बस हमारे लिए ही माता रानी ने बारिश करा रखी थी। फिर से वापसी के नज़ारे देखते हुए हम वापस अपने चल दिए सफ़र इंदौर की ओर। चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।